नमस्कार। जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सागर में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, भारत का सबसे बड़ा बैंक एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 13,675 पदों पे क्लर्क की वैकेंसी आई है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि उसमें उत्तराखंड के लिए देखिए सबसे ज्यादा अभी तक की, क्योंकि उत्तराखंड में पहले बहुत कम वैकेंसी आती थी, इस बार 316 पद आए हैं। ठीक है, 316 पोस्ट आ रखी है केवल उत्तराखंड के लिए। इसमें देखिए आपको जो पोस्टिंग मिलेगी वो उत्तराखंड में ही मिलेगी और सैलरी लगभग आपको इसमें 45 से 46 हजार रुपए स्टार्टिंग सैलरी मिलेगी। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि ये भारत का सबसे बड़ा लीडिंग बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सबसे अधिक ब्रांचेस जो हैं आपकी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की हैं। तो 316 पदों पे ये वैकेंसी आई है, केवल उत्तराखंड के लिए है। बाकी जो टोटल पद है 13,675 है अदर स्टेट्स के लिए। ठीक है, तो इसमें ऐसा नहीं कि आप केवल उत्तराखंड से अप्लाई कर सकते हैं, आप किसी भी स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं। बट आपको इंश्योर ये करना है कि आप जिस स्टेट से अप्लाई करेंगे आपको फिर वहीं आजीवन अपनी उस आपकी जो पोस्टिंग रहेगी उसी स्टेट पे रहेगी जिस स्टेट से आप अप्लाई करेंगे। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं क्योंकि उत्तराखंड में 316 पद हैं। ठीक है, तो 316 पद बहुत होते हैं, इतने तो ग्रुप सी में भी पोस्ट नहीं आती हैं। तो 316 अच्छे खासे पद हैं, क्लरिकल के पद हैं एसबीआई में। इसमें सैलरी भी आपको 45 से 46 हजार रुपए स्टार्टिंग सैलरी इसमें मिल जाएगी। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन कौन इस बच्चे इसमें आवेदन कर सकते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो आपको जानना जरूरी है। फॉर्म भरने की लास्ट डेट आपकी क्या है, तो देखिए फॉर्म भरने की जो डेट स्टार्टिंग है वह आपकी 17 दिसंबर 2024 से, यानी कि कल से आपके फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट आपकी क्या है, 7 जनवरी 2025। तो 7 जनवरी 2025 तक आप ऑनलाइन फॉर्म में इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, वैकेंसी यहाँ पे डिटेल नोटिफिकेशन यहाँ पे दे रखा है, आप इसमें देख लिए। मैं आपको उत्तराखंड का एक बार दिखा देता हूँ। उत्तराखंड आपको न्यू दिल्ली वाले रीजन में मिलेगा, न्यू दिल्ली वाले रीजन में उत्तराखंड का आपको दिखेगा। उत्तराखंड में 316 पद है। ठीक है, एससी के आपके 56 पद हैं, एसटी के 9 पद हैं, ओबीसी के आपके 41 पद हैं, ईडब्ल्यूएस के 31 पद हैं और 179 यानी कि लगभग 180 पद आपके किसके हैं, जनरल के। तो टोटल 316 पद हैं आपके। ठीक है, बहुत अच्छी वैकेंसी है, बहुत अच्छी पोस्ट है आपकी ये। 316 पदों पे वैकेंसी उत्तराखंड के लिए है, बाकी अन्य स्टेट के लिए अलग अलग है। सबसे ज्यादा जो वैकेंसी आएगी उत्तर प्रदेश में आ रखी है, इसमें 1894 पद है। तो अगर आप उत्तर प्रदेश से भरना चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश से भी अप्लाई कर सकते हैं, बट आपकी पोस्टिंग कहाँ होगी उस समय उत्तर प्रदेश में होगी। ठीक है, तो ये स्टेट वाइज यहाँ पे वैकेंसी दे रखी है। आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं आप उस स्टेट की अपनी पोस्ट देख लीजिए। यहाँ पे टोटल पोस्ट दे रखी है, आप उस स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं। बट इसमें आपको ये है कि अगर आप किसी अदर स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ की लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। अगर आप उत्तराखंड से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको हिंदी आनी चाहिए। ठीक है, तो ये थी पोस्ट की बात। अगर आगे हम लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंट जो इसमें है कि इसमें एज क्वालिफिकेशन क्या मांगी है। तो एज की बात करें तो आपकी 20 साल मिनिमम एज होनी चाहिए और मैक्सिमम 28 वर्ष होनी चाहिए। कब, 1 अप्रैल 2024 को, यानी कि ये आपकी लिमिट है। 1 अप्रैल 2024 को अगर आपकी 20 साल एज थी, ठीक है, और मैक्सिमम 28 साल थी, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, वहीं अगर आप एस सी एस टी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा अपर एज में, यानी कि 28 में आप 5 ऐड कर लेंगे तो 33 वर्ष तक एस सी एस टी के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। ओबीसी को 3 वर्ष की, पीडब्ल्यूडी जनरल ईडब्ल्यूएस को 10 वर्ष का, जो फिजिकली डिसेबल्ड है और जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से तो उनको 10 साल की छूट मिलेगी। फिजिकल डिसेबल्ड हैं और एस सी एस टी कैटेगरी से आपको 15 साल की छूट मिलेगी। ओबीसी वालों को 13 साल की इसमें छूट मिलेगी। एक्स सर्विसमैन को उनकी सर्विस में से उनकी सर्विस माइनस करके 5 साल का इसमें आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, अगर आप एस सी एस टी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और एक्स सर्विस मैन है तो आपको 8 साल का इसमें वो मिल जाएगा, रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो ये अपर एज की बात होगी, यानी कि 20 साल के बच्चे इसमें आवेदन कर सकते हैं और मैक्सिमम 28 वर्ष के। बाकी अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको इतना रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो एज की, अगर हम एज की हमने बात कर ली, एज आपने करनी है कैलकुलेट 1 अप्रैल 2024 को। अगर किसी को एज कैलकुलेट करने में कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख दीजिएगा, मैं आपको कैलकुलेट करके बता दूंगा। ठीक है, आगे अगर हम बात करें कि क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, एकेडमिक क्वालिफिकेशन। ठीक है, इसमें एक्सपीरियंस कुछ नहीं चाहिए, केवल आपने
ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, यानी अगर आपने बीए कंप्लीट कर रखा है, बीएससी कर रखा है, बीकॉम कर रखा है, बीटेक कर रखा है, तो इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। बट ये कंडीशन है आपकी 31/12/2024 तक, यानी कि अगर किसी बच्चे ने फाइनल ईयर के एग्जाम दे रखे हैं, उनका रिजल्ट 31 दिसंबर 2024 से पहले आ जाएगा, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, यानी कि 31/12/2024 से पहले आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, तो इस चीज को भी आप इंश्योर कर लीजिए। ग्रेजुएशन अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट में कर रखा है तो आप आवेदन कर सकते हैं। अपेयरिंग वाले, अ, अगर आपने अपेयर कर रखा है बट आपका 31 दिसंबर 2024 से पहले रिजल्ट आ जाता है, तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, उसके बाद वाले आवेदन इस पे नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो एज की बात कर ली, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर ली। अब हम लोग बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है और आपका सिलेक्शन इसमें कैसे होगा। ठीक है, सैलरी का भी मैंने आपको बता दिया है कि सैलरी आपकी कितनी मिलेगी, लगभग 46,000 इसमें सैलरी आपको स्टार्टिंग मिल जाएगी। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो इसमें देखिए, आप केवल इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होगा, केवल एग्जाम बेसिस पे आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। एग्जाम आपके दो होंगे, एक होगा आपका प्रीलिम्स, दूसरा होगा आपका मेंस। तो जो बच्चे प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे वो मेंस देंगे, और मेंस के मार्क्स के आधार पे आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। प्रीलिम्स के मार्क्स आपके मेंस में नहीं जुड़ेंगे। ठीक है, तो पहला फेज मैंने आपको प्रीलिम्स बता दिया। इसमें आपका क्या होगा, 100 नंबर का एक पेपर होगा। ठीक है, जिसमें आपका क्या आएगा, इंग्लिश आएगी, आपका मैथ आएगी और आपकी रीजनिंग आएगी। ठीक है, इंग्लिश के 30 क्वेश्चन आएंगे, मैथ के 35 क्वेश्चन और रीजनिंग के भी 35 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे आपके, 100 मार्क्स के होंगे और आपको समय मिलेगा 1 घंटा। इसमें देखिए, अन्य बैंक के एग्जाम्स की तरफ सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, ये आपको फायदा मिलेगा, सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। आईबीपीएस जो एग्जाम कराता है उसमें हर सेक्शन में, यानी कि हर सेक्शन की अलग कट ऑफ आपने क्लियर करनी पड़ती है, बट इसमें सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती, ना ही क्लैरिकल में होती है, ना ही पीओ में होती है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो 100 क्वेश्चन आएंगे आपके और 1 घंटा आपको मिलेगा, 100 मार्क्स का होगा। तो कट ऑफ जनरली इसकी क्या जाती है, लगभग लगभग अगर आप 55 से 60 नंबर लेके आ गए, उत्तराखंड की मैं बात कर रहा हूँ, अगर 100 में से आप 55 में से 60 नंबर लेके आ गए तो आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, तो 60 पे तो श्योर मान के चलिए, तो इजीली आप कर सकते हैं अगर आपकी मैथ रीजनिंग अच्छी है। ठीक है, तो अगर आपकी मैथ रीजनिंग अच्छी है तो आप फॉर्म जरूर भरिएगा। ठीक है, जो बच्चे देखिए प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे फिर वो मेंस के लिए जाएंगे। मेंस में भी आपका क्या होगा, मेंस में आपके कुछ क्वेश्चंस और कुछ आपके सेक्शन बढ़ जाएंगे। इसमें आपको 190 क्वेश्चन आएंगे और 200 मार्क्स का ये आपका पेपर रहने वाला है, और 2 घंटे 40 मिनट का आपको समय इसमें पर्याप्त आपको मिलेगा। ठीक है, इसमें आपका देखिए जनरल अवेयरनेस और फाइनेंशियल अवेयरनेस, जैसे आपका जीडीपी और आपका सीआरआर, ये सब जितने भी आपके बैंकिंग से रिलेटेड करंट अफेयर्स होता है वो पूछा जाता है, और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंग्लिश पूछा जाएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा जाएगा और रीजनिंग आएगी और कंप्यूटर एप्टीट्यूड आएगा, यानी कि 50 नंबर का आपका जनरल अवेयरनेस आएगा, 40 नंबर की इंग्लिश आएगी, 50 नंबर का आपका मैथ आएगा और 50 नंबर की आपकी रीजनिंग और कंप्यूटर आएगा। ठीक है, तो टोटल समय आपको 2 घंटा 40 मिनट इसमें मिलने वाला है, पर्याप्त समय इसमें मिलेगा। इसमें भी आप ये मान के चलिए, अगर आप 200 में से अगर आप जनरल कैटेगरी में 100 मार्क्स आप लेके आ गए तो इजीली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, बहुत आराम से हो जाएगा। वहीं अगर आप अलग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 90 और 80 नंबर भी आप लेके आ गए तो आपका इसमें फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका मेंस का है। अब जो मेंस क्वालिफाई करेगा उसका फाइनल सिलेक्शन होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद। तो दो ही स्टेजेज हैं, प्रीलिम्स और मेंस। प्रीलिम्स केवल आपका क्वालिफाई नेचर का है, जो बच्चा प्रीलिम्स क्वालिफाई करेगा वो मेंस में जाएगा, मेंस का एग्जाम क्लियर करेगा, उसका फाइनल कट ऑफ बनेगी और आपका फाइनल सिलेक्शन इसमें हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम पैटर्न था। अब इसका जो कॉल लेटर आएगा वो ऑनलाइन माध्यम से ही आएगा। और एक चीज आप ये याद रखिएगा, जब आप मेंस का एग्जाम देने जाएंगे, अगर आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाता है तो मेंस के एग्जाम में आपको अपना जो प्रीलिम्स का जो कॉल लेटर है वो भी आपने लेके जाना है। तो जो प्रीलिम्स एग्जाम्स का जो आपका एडमिट कार्ड होगा आपको उसको संभाल के रखना है। ठीक है, फिर प्रीलिम्स एग्जाम्स की अगर हम बात करें कब होगा, फरवरी 2025 में। डेट अभी इन्होंने क्लियर नहीं किया, बट फरवरी में हो जाएगा इसका एग्जाम, ये श्योर शॉट है। तो अब इस हिसाब से अपनी तैयारी कीजिएगा। जो बैंक की तैयारी कर रहे होंगे उनको पता ही होगा, तो उनकी तैयारी चल ही रही होगी। ठीक है, क्योंकि हर साल एसबीआई वैकेंसी निकालता है। बाकी देखिए, पे स्केल की अगर हम बात करें तो आपको मैंने बता ही दिया है। जो बेसिक सैलरी है इसमें आपकी 26,730 है। इसमें आपके अलाउंस वगैरह ऐड होकर आपको 45 से 46 हज़ार रुपये इनिशियल इसमें मिल जाएगी। बाकी इसमें देखिए फ़ायदा क्या होता है, बैंक की जॉब में आपको संडे सेकंड सैटरडे और फोर्थ सैटरडे ऑफ मिलता है, संडे ऑफ मिलता है। बाकी अगर गवर्नमेंट बैंक में क्या है कि अगर आप इनके एग्जाम्स होते रहते हैं हर साल में, अगर आप उन एग्जाम्स को क्रैक करेंगे तो आपका प्रमोशन भी होता है। अगर आप प्रमोशन नहीं लेंगे तो प्रमोशन के साथ आपको इंक्रीमेंट भी मिलता है, तो ये भी इसमें एक फ़ायदा है।
तो अच्छी ये अपॉर्चुनिटी है अगर आप इसकी तैयारी करते हैं तो। प्रोबिशन पीरियड जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो 6 महीने के बाद आप प्रोबिशन 6 मंथ के लिए आप प्रोबिशन पीरियड में रहेंगे, उसके बाद आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बाकी देखिए फीस की अगर हम बात करें तो SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड और SX और DSX को कोई फीस पेमेंट नहीं करना है। जनरल OBC और EWS के 750 रुपये इसकी फीस रहने वाली है, फॉर्म की फीस। ठीक है, अप्लाई करने के लिए यहाँ पे वेबसाइट दे रखी है, SBI की वेबसाइट पे आप जाएंगे तो आपको लिंक मिल जाएगा। ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप यहाँ से इसको डायरेक्ट इस वेबसाइट पे जाके आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जो इंपॉर्टेंट जो चीज़ थी वो मैंने शायद यहाँ पे आपको सारी ही बता दी है। एग्जामिनेशन सेंटर की अगर हम बात करें, ठीक है, तो प्रीलिम्स और एग्जामिनेशन सेंटर उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में 3 सेंटर है, देहरादून, हल्द्वानी और रुड़की। ठीक है, तो 3 सेंटर हैं, ये 3 सेंटर में आप किसी भी सेंटर को आप चूज कर सकते हैं, वहां पे आपका एग्जाम होगा, देहरादून, हल्द्वानी, रुड़की। ठीक है, तो गढ़वाल वालों के लिए देहरादून और रुड़की 2 ऑप्शन है, और कुमाऊं वालों के लिए हल्द्वानी एक ऑप्शन रहने वाला है। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा। फॉर्म भरने से पहले जितनी भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं आप उनको चेक कर लीजिएगा। किसी को फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, मैं उसको हेल्प करने की कोशिश करूंगा। आपको फॉर्म भरने के लिए इस वाली वेबसाइट पे जाना है। ठीक है, इसका मैं लिंक आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। बस ये है कि ये इसकी PDF भी मैं आपको वो कर दूंगा, इसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगा। तो बाकी आप जो मेन चीज़ें हैं, जो सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दी हैं। ठीक है, 316 पद हैं केवल उत्तराखंड के लिए, बाकी जो टोटल वैकेंसी है 13,675 है क्लर्क की। तो SBI क्लर्क की ये वैकेंसी रहने वाली है। 316 पद उत्तराखंड के लिए, अलग अलग कैटेगरी वाइज है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। केवल एग्जाम बेसिस पे आपका इसमें फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आप तैयारी कीजिए इसकी और फॉर्म भर लीजिए। बुक्स अगर आपको पता करनी होंगी तो मैं बुक्स भी आपको बता दूंगा कि कौन कौन सी बुक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकती हैं एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए। चलिए ये इन्फॉर्मेशन यहीं पे एंड करते हैं। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप उत्तराखंड के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो, ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस और इन्फॉर्मेशन आपको रेगुलर बेसिस पे मिल सके। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।